धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक खुदा यीशु प्रभु, धन्यवाद के साथ आपके समूह गाते हैं राजा। पवित्र आत्मा से विनती प्रार्थना करते पूरा नियंत्रण आपके हाथ में सकते हैं। मुझे मेरे खुदा मैं मांगता हूँ, मैं नहीं आप बात करें। पवित्र आत्मा आपके शब्द जिला दे। पवित्र आत्मा आपका शब्द चंगाई देता है। पवित्र आत्मा आपके शब्द के द्वारा हम एक नया जीवन पाते हैं। मैं मांगता हूँ मेरे परमेश्वर कि प्रभु आप कृपा करें, हम पर दया करें। यहाँ पर जितने भी लोग वचन सुनने आए हैं उनसे बातें कर खुदा, वचन के द्वारा उन्हें सीखा, उन्हें समझा, आपकी राह पे चला। और जितने भी लोग आए हैं मेरे परमेश्वर जो ऑनलाइन भी दिख रहे हैं उन सभी को भी आशीषित करते यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु। कोई सोए नहीं, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सब वचन को ध्यान से सुने और उस पर चलने वाले बने करके मांगते। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। चलिए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार। मरकुस रचित सुसमाचार जरा कोई जोर से पढ़िए, 11 का 12 से 14 तक पढ़िए। पढ़े जिसको भी मिला जल्दी पढ़े। हालेलुया। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाएगा। और उसके चेले सुन रहे थे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लिटरली शादी देखोगे तो अंजीर के पेड़ को बोला देखा। अब यहाँ पे यीशु जी क्या करे कि जानवर है और वहाँ पे देखने की अंजीर का एक पेड़ है, वो फल के लिए गए और वहाँ पे देखा कि उसमें फल नहीं था और उसको श्राप दिया। अगर आप देखोगे तो लूका समाचार में बताया गया है कि फल का समय आया ही नहीं था। फल का समय आया, एक टाइम होता है ना, हम जब देखते हैं आज अभी गर्मी में आम आता है ना, गर्मी में वो आता है, ठंडी में एप्पल आता है। इस फल का समय, तो वो फल हमको सस्ते भाव में भी मार्केट में मिलता है ना, और हम दबा के खाते हैं। लेकिन इस टाइम में इसके अंदर फल ही नहीं था और प्रभु ने श्राप दिया। आपको पता है, मैं ये सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी किसी को श्राप नहीं किया, किसी व्यक्ति को श्राप नहीं किया। अंजीर के पेड़ क्या था ये अंजीर के पेड़? अंजीर का पेड़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि बाइबल में, पूरे बाइबल में आपको पता है अंजीर के पेड़ का 50 बार जिक्र किया है। 50 बार अंजीर का पेड़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या रीज़न है इसके ऊपर? आप प्रभु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, क्या था इसका, ये क्या मतलब? तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और उसके बाद अंजीर के पेड़ को देख के जब उन्होंने देखा कि इसमें फल नहीं पाया तो श्राप। तो हम देखते पहले समय में सबसे पहले अंजीर के पेड़ का बारे में कहाँ लिखा है? तो हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, ठीक है, उत्पत्ति की किताब आप निकालिए। अगर मेरे को मेरे ध्यान दीजिए, मैं देख रहा हूँ उत्पत्ति की किताब में 3 के 7 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने क्या किया? पहले दिन 6 दिन जो सृष्टि की रचना की उसको उन्होंने आदम और हवा को बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया, मगर प्रभु ने जब बोला सभी के टाइम में बोला कि अंधकार उजाला अलग हो, दोनों पानी का भाग अलग हो, जानवर जंतु मछली सब बच्चे सब बोल दिया। लेकिन जब इंसान को बनाने का टाइम आया तो प्रभु ने क्या किया? एफर्ट किया। क्या किया? उन्होंने हाथ से इंसान को बनाया, मिट्टी से रचा और फिर उसके अंदर नथनों के अंदर श्वास होता। जब नथनों में श्वास होता तो परमेश्वर ने देखा कि आदम का रहना आखिर अच्छा नहीं है तो उसको हवा दिया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि परमेश्वर ने देखा कि आदम का रहना अकेला अच्छा नहीं है तो उसको हवा दी। हवा कौन? उसकी पार्टनर है। हालेलुया। कौन है उसकी पार्टनर? उसकी पत्नी, उसकी जो पत्नी थी उसकी पार्टनर थी। तो परमेश्वर ने हवा दिया। हवा ने और क्या किया? जब हवा बैठी थी अकेले में तो सांप आया और सांप ने उसको बोला कि तू इस सब पेड़ के फल को खा सकती है। तो इस पेड़ के फल में कुछ है तो बोले इस पेड़ के फल को हाथ लगाने के लिए भी मना किया है और खाने भी मना किया, लेकिन वो वैज्ञानिक के द्वारा खा जाते। अब खाने के बाद सबसे पहले क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है, तब उन दोनों की आँख खुल गई। 3 के साथ में तब उन दोनों की आँख खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। हालेलुया। अब क्या हो गया? सबसे पहला हमारे क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया? जब उन्होंने वो फल खाया तो उनकी आँख खुली और उन्होंने देखा कि ये भागे, ये आप क्या हो गया? हमको नंगे, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमने कपड़े नहीं पहने करते। तो ये कपड़े के लिए पहले भागे और वहाँ पे देखे तो उन्होंने बहुत सारे, देखो बहुत सारे पेड़ थे,
उन्होंने लेकिन अंजीर को लिया और लंगोट बनाया, सुई धागा टेलरिंग। जो हमारा आदम जो थे, आदम जो कर दादा है हमारे, वो पहले टेलर है, ठीक है। तो उन्होंने लंगोट बनाया अपने लिए भी और हवा के लिए भी, और दोनों ने बनाया। लेकिन जब प्रभु आते हैं तो वो कहते हैं हम नंगे हैं प्रभु। लंगोट बना लिया, अब मैं कपड़ा पहना हूँ, मैं नंगा नहीं हूँ, बराबर है, हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ, कपड़ा पहने तो कैसे नंगे, ये किससे बात हुआ? क्योंकि असलियत में परमेश्वर हमारे अंदर छापता है, अंदर देखता है कि क्या हो रहा है। वो जानता था परमेश्वर। जब प्रभु ने उसको आवाज दिया कि बोला आदम तू कहाँ है, तो बताए मैं नंगा हूँ, ठीक है। ये अंजीर के पत्ते क्या है, क्यों अंजीर के पत्ते की बात है? आपको पता है ये अंजीर के पत्ते क्या? आज भी हम विश्वासी लगा के बोलते हैं, हम विश्वासी अंजीर के पत्ते के साथ बोलते हैं। हम कलीसिया में आने के बाद बड़ा ही पवित्र पवित्र जीवन बताते हैं, वाह हम लोग बहुत अच्छा लग है, अच्छा सब चल रहा है, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। एक लेडी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, हमारे कलीसिया में, अपने कलीसिया में आती थी, अभी नहीं आती है। कुछ साल पहले मैं जब उसको मिला था, मैं बोला सुबह 5 बजे उठ के 7 बजे तक प्रार्थना करती, मुझे ऐसा लगता बड़ा ही प्रेयर वॉरियर है। 7 बजे तक प्रार्थना करती, फिर उसके बाद शाम को पूरे बाइबल पढ़ती, ये करती वो करती। मुझे उसने अपना इंट्रोडक्शन बताया, मैं बहुत बड़े बड़े पास्टर को जानती हूँ, मैं एकदम नया नया मैं किसी को सुसमाचार देने गया, वो वहाँ पर मुझे मिली और जब मेरे को वहाँ कितनी अच्छी लगी, कितना प्रभु में है। लेकिन पता है उसकी असलियत काम मुझे मालूम पड़ी जब उसने बाइबल पढ़ी। पता है बाइबल बता देता है। आप सोच रहे हो कि बाइबल में ऐसा क्या है जो असलियत मालूम पड़ी? एक जगह पे एक टीचर ने बोला है, डर्टी बाइबल क्लीन पीपल। बाइबल जितना जो होते ना लिखा ये वो आदमी को अच्छा शुद्ध करता है, अच्छा बनाता है। एंड क्लीन बाइबल डर्टी पीपल, मतलब उसका बाइबल में पूरा कागज था। हमें समझ गया कि कितना प्रार्थना कर रही, कितना बाइबल कर रही। और जब मैंने उसे प्रार्थना करने के लिए बोला गया तो वो ज़्यादा समय प्रार्थना नहीं करता, तो मेरे को पता चला हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रही है लेडी, अंजीर के पत्ते को लगा रही है। आप समझ रहे हो, हम भी यही करते हैं। हमारे जीवन, हमारा प्रॉब्लम क्या मन में, हमारा दुख। अब पाप होने के बाद हमको पछतावा होना। देखो एक जगह पे अगर आदम कहता था प्रभु मैंने गलती की, मुझे क्षमा कर, मैंने पाप किया, प्रभु की क्षमा नहीं करता था, प्रभु क्षमा कर देते थे। लेकिन वो क्या कहता है, तूने जो पत्नी थी वो दोनों पे दोष लगाया, प्रभु पे भी और उसकी पत्नी पे भी। तूने जो पत्नी थी इसने मुझे खिलाया तो मैं नहीं खाता। आजकल के टाइम में बहुत पति लोग ऐसे ही होते हैं, ये मेरी पत्नी मेरा दिमाग खराब कर दिया करके वो बैग चला जाता है, ये मेरी पत्नी मेरा दिमाग खराब कर दिया करके गुस्सा आ जाता है, इसकी वजह से मेरा हाथ उठ जाता है, इसकी वजह से मेरे साथ ये वो हो जाता है। मतलब अगर पत्नी नहीं होती तो संत आदमी था, सीधा सीधा तेरे को प्रभु स्वर्ग उठा लेता था, जैसे हम लोग को उठा लिया है ऐसे ही हो जाता था बात। ऐसा नहीं है, ये देखो ये आदम का है ना हमारे अंदर वो खून है ना, हम क्या करते हैं, देखो उसने क्या किया, परमेश्वर पे भी दोष लगाया और पत्नी पे भी दोष लगाया। और यही बात था, जब हम अपने पाप को छुपाते हैं ना, छुपाने के टाइम में यही करते हैं, दूसरे पे दोष लगाते। अभी अगर मैं आके बोल दूंगा, समझ लो हमारा भाई छोटा मोटा है लड़का, इतना इसको मैंने सिगरेट पीते हुए देख लिया, समझ के चलो ऐसा करता नहीं है, ठीक है, मैंने इसको देख लिया, तो मैं देख लिया तो मैं क्या बोला, सुनो ये बात गलत है, तो ये बोलेगा अपने काम से काम रखो ना, है ना। आजकल के टाइम में लोग ऐसे ही बोलते हैं, तेरे बाप का पीता हूँ क्या, तेरे बाप का खाता हूँ क्या, कल पास्टर यही वचन दे देते और बड़ा मजा आ रहा है, तेरे बाप का खाता हूँ। क्यों मालूम है, क्योंकि लोगों को क्या लग रहा है, हम जब उसको बता रहे हैं तो उसको गलत लग रहा है, वो अंजीर के पत्तों को झाप रहा है, बता रहा है कि नहीं मेरे ऊपर अंजीर के पत्ते, मैं अपने जगह पे ठीक हूँ, मैं अपने जगह सही हूँ। अंजीर के पत्ते का मतलब ये होता है कि हम अपने पाप को छुपाते हैं। अब प्रभु ने क्या जगह एक अच्छा वर्ष है, एक अच्छा झाड़, हरा भरा पत्ता है पूरा, फल नहीं थे, पत्ता तो हरा भरा, मतलब दिखावटी की जिंदगी चल रही है, दिखावट की जिंदगी कि हम बस मस्त चल रहा है, लेकिन फल कहाँ है। आपको पता है, अगर एक व्यक्ति को अगर आपको जानना हो ना कि सचमुच ये सच्चा भविष्यद्वक्ता है कि झूठा, ये सच्चा शिक्षक है कि झूठा शिक्षक है, आप उसके फल के द्वारा उसको जान पाओ, वरना नहीं जान पाओगे। आज कितने झूठे शिक्षक हैं जो आके मसीह का प्रचार करते हैं, आपको पता भी है कितने लोग बोलते हैं बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, खुद प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और आज बोलते हैं बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात एक और है जो बोलते हैं यीशु के नाम से भी बपतिस्मा लेना चाहिए, जो दूसरा यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है उसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है। सुना ही नहीं आपने, और अजीब अजीब स्टेज यीशु मसीह ने खुद कहा जाओ चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा।
प्रभु ने खुद कहा है, लेकिन ये लोग का एक अलग टीचिंग चलता है। तो बहुत लोग ये क्यों मालूम है, क्योंकि हमने क्या किया है, ये जो चीज़ें ना हम देखते हैं ना, ये झूठे शिक्षक का क्या प्रॉब्लम है, इनकी स्वभाव से आपको पता चल जाएगा ये कैसे लालची, लालचपन, फिर ये वो। आपने कभी देखा है, अगर आप देखोगे ना, आप पता चलो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको एक परमेश्वर के जन्म को सोचो कि यीशु मसीह के 12 चेले थे, पवित्र आत्मा पाने के बाद उन 12 चेलों में कैसे चलेंगे, एकदम सिंपल थे वो लोग। यीशु मसीह बड़े सिंपल थे। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की। मैं जानता हूँ मौसम बड़ा ठंडा है, तो बारिश का मौसम चल रहा है, पंखे के नीचे एकदम, और चेंज की नींद तो हमें चर्च में ही आती है, है नहीं? चेंज की नींद तो हमको बाकी घर में तो माँ बाप सोने नहीं देते, पति सोने नहीं देता, बच्चे सोने नहीं देते, यही नींद आती है, यही सुकून और यही शांति है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये सुकून और शांति आप आपके घर में भी पा सकते हो, कृपया करके वचन सुनिए। हालेलुया। तो ये अंजीर के पत्ते जो है, हम अपने ऊपर लगा के रखकर हम ये बता रहे हैं, हम धर्मी लोग, हम अच्छे लोग, हम ये करते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरे के घर को बड़ा कंपेयर करते हैं, उसका घर देखा, अब कितने लोग के पास के घर वाले लोगों के साथ कंपेयर करेंगे, कितने लोग इसको उसको साथ कंपेयर करेंगे, उनसे तो हम बेहतर है, ऐसा बोल के हम अपने आप को क्या बता रहे हैं, अंजीर के पत्ते लगा। हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, कितना बाइबल पढ़ रहे हैं, एक बार कैलेंडर में लिखा रहता है ना, उसमें एक वचन पढ़ रहे हैं, हम रोज बाइबल पढ़ रहे हैं। हम बता क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ रहे नहीं है, हम क्या बता रहे हैं, हम अंजीर के किससे झूठ बोल रहे हैं, प्रभु से। देखो, आप मुझसे बोलो, आपके पास्टर से बोलो, कोई भी दुनिया के पास्टर से बोलो, प्रभु के सामने आकर के एक बात सच बोला, मैं नंगा हूँ, हम नंगे हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब कुछ। ये अंजीर के पत्ते को लपेटने की जरूरत नहीं है हमारे ऊपर। प्रभु ने महिमा के वस्त्र दिए, वो फल खाने के द्वारा, पाप करने के द्वारा हमारे ऊपर जो फल, वो वस्त्र हटने के बाद हमने अंजीर के पत्ते के लंबोड़ बनाए, अपना दिमाग चलाना चाहता। हम क्या करते हैं, एक पाप करने के बाद दूसरा पाप करने के लिए दिमाग दौड़ाते हैं, और हमारा दौड़ता नहीं है दिमाग। एक झूठ बोल दिया, उसके बाद दूसरा झूठ चालू हो जाता है, दूसरे झूठ के बाद तीसरा झूठ चालू हो जाता है, तीसरे झूठ के बाद चौथा झूठ चालू हो जाता है। और हम लोग अपने दोस्त को भी बोलेंगे, समझो ऐसे अजय, अगर मेरे को अजय फोन करके बुला रहा है, अजय जी चलो किधर जाके आते हैं, कुछ नहीं ऐसा ऐसा। अब मैं, मेरी बीवी आएगी तो मैं अजय बोल रहा है, अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, मैं मेरी बीवी का मतलब ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक झूठ तो बोल रहा हूँ, उससे भी पाप कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अंजीर के पत्ते, ये चीजें हमने ना अपने ऊपर अंजीर के पत्ते बांध के रखे हैं। और मैं आपको सच बोलना चाहता हूँ, अगर मैं एक बात सच बोली, मैं नंगा हूँ, और ये याद रखिए, प्रभु सब जानता है जीवन में क्या चाहिए। हमें आपको जो आप लोग बोलते हैं ना, हमारे पास समय नहीं है, आप लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। मैं एक बात पूछता हूँ आपको, 24 घंटा सभी के पास है, सभी के पास 24 घंटा है। कुछ लोग 8 घंटा बाइबल पढ़ते, क्या उनके पास समय नहीं है? वो कैसे कर लेते हैं? कुछ लोग, आपको पता है साल भर में लोग 2 से 3 बार बाइबल पढ़ लेते हैं। अब मेरे को शर्म लगता है कि अरे बाप रे, लोग पढ़ लेते हैं और हम लोग का अभी तक पूरा पहुँच नहीं पा रहा। मैं अभी भी नए नियम में मत्ती में हूँ, मतलब मैंने स्टार्ट किया है, और मैं पुराने नियम में यिर्मयाह पे पहुँचा हूँ, और उसके बाद भी मैं इंग्लिश बाइबल में जो पढ़ रहा हूँ वो अभी तक की किताब में पढ़ रहा हूँ। मैं तीन बाइबल पढ़ता हूँ, इसके लिए मैं तीनों अलग अलग आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास भी टाइम नहीं है, सुबह 5:30 बजे मैं आप लोग के साथ उठता हूँ, रात को सोने के टाइम में मैं शायद 10, 11, 12 बजे तक मैं सोता हूँ। अभी मैंने आपको बताया 10 से 11 का टाइम लिया है, और मेरे को सोते सोते बच्चे लोग आके जो मेरे ऊपर खुद ही मारेंगे, मस्ती करेंगे, मेरे पास नहीं है टाइम। लेकिन कैसे टाइम? पहला स्थान जिसको देना है वो नहीं दे रहे हम, समझ रहे हो आप? जो पहला स्थान हमको क्या आ गया है, हम लोगों को लगता है कि सब काम करने के बाद आराम से बैठ के, मैं सब बोल रहा हूँ नहीं, जब आप सब काम कर लोगे ना, सीधा दर्शन दिखेंगे आप। हालेलुया, सीधा दर्शन दिखेंगे आप। तो वो दर्शन के लिए नहीं है, आपको बैठ के प्रार्थना करना है। दर्शन प्रभु सपने में देगा, असलियत में भी देखो कोई कोई दर्शन देखता है जो देख देख के सामने खुले आंखों से देखता है। अभी मैंने बीच में अपने चर्च के लिए एक नहीं 2-3 जन का दर्शन देखा, किसी का बुरा देखा, किसी का बहुत अच्छा देखा। प्रार्थना कर रहा हूँ उनके लिए, मैंने उनको बताया नहीं, जिसका अच्छा देखा उसको बता दिया, जिसका बुरा देखा उसको नहीं बता, क्योंकि उसके लिए प्रार्थना करना, ठीक है, क्योंकि प्रार्थना निवेदन में उन्होंने नाम दिया ना इसलिए। तो
होता क्या है कि हमको वो टाइम नींद आएगी, क्योंकि हमारा शरीर कैसा है ना, दुर्बल है। हम काम करने के बाद थक जाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रभु को स्थान देना है। प्रार्थना का स्थान सबसे पहला होना चाहिए। आप परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देना है। सुबह उठ के हम क्या करते हैं, उठ के पहले फोन चेक करें कि भाई मोदी मैसेज कर रहा है, नहीं होता है। देखो आप लोग, हम लोग यही, उसके बाद जो फोन भेजे करेंगे, उसके बाद जो चालू करेंगे तो आधा घंटा कब निकलेगा पता है। वही टाइम हम अगर प्रार्थना को बिताया तो बैठे उठे, प्रभु धन्यवाद, सांस ले रहा हूँ धन्यवाद। अंदर आपको पता ही गुड़िया सिस्टर के फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया, आप प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे अंदर आने के अपने फेफड़े को अच्छा किया धन्यवाद, मेरे अंदर के ऑर्गन्स को अच्छा करके रखा धन्यवाद, किडनी अच्छी है, लीवर अच्छा है प्रभु धन्यवाद। हमारा प्रार्थना जो धन्यवाद होना चाहिए, धन्यवाद। आपको धन्यवाद देने के लिए कब होगा पता है, जब आपको पता चलेगा उसकी वैल्यू क्या है। किसी के पास एक हाथ नहीं है तो उसको पता है उसकी वैल्यू क्या है, किसी के पास एक पैर नहीं, एक किडनी नहीं होता उसको पता है उसकी वैल्यू क्या, भाग नहीं सकता हो। लेकिन हमारे पास सब कुछ है और हम क्या देखते हैं, मन में उस चीज को देखते जो हमारे पास है, हमारा ये है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रभु हमारे लिए, हमारा जो सबसे पहला स्थान है वो परमेश्वर को देना है और धन्यवाद करें कि आपके सर पे छत है, पंखा है और आप खा रहे। कितने लोग ये जिंदगी बिता नहीं पा रहे, कितने लोग ऐसे बारिश में किसी क्या बोलते ब्रिज के नीचे बैठते, रात को वहीं सोते, कितनी गंदगी में रहते, जो मिल गया खा लिया, नहीं मिल गया खा लिया, ऐसा हो जाता है। अब बारिश में तो कोई बाहर निकलता भी नहीं, कोई भीग भी देता नहीं उनको, वो परिस्थिति उनकी बड़ी खराब रहती है। परमेश्वर ने आपको जो दिया उसके लिए धन्यवाद करो, घर में एसी है धन्यवाद करो, फ्रिज है धन्यवाद करो, टीवी है धन्यवाद करो, बर्तन है धन्यवाद करो, चावल भरा हुआ है धन्यवाद करो। हालेलुया। धन्यवाद के लिए ना अगर आप निकाल जाओगे ना तो बहुत चीज़ है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या बनोगे, हम कुड़कुड़ाने वाले ना, वो ना इज़राइल, हमारा इज़राइल से आ जाता है इसके लिए। अभी आप होगी याकूब, इज़राइल नहीं बोल सकते, याकूब से वो जो कुड़कुड़ा था उससे हम इज़राइल बनना चाहिए, हमको अलग होना चाहिए। हालेलुया। तो ये पत्ते जो थे ये हम अपने ऊपर लपेट के रखे। ये अंजीर के पेड़ को प्रभु ने देखा, इतने अच्छे हरे पत्ते, वाओ। प्रभु बोला चलो अभी अंजीर का पत्ता, ये अंजीर का झाड़ में हो, ठीक है। प्रभु आया बोला वाह पंडित कितना अच्छा प्रचार कर रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है, कितना अच्छा है, मैं आके देखता हूँ। लेकिन जब प्रभु मेरे साथ रह रहे हैं उस टाइम मालूम पड़ता है यीशु मसीह मेरे साथ रह रहे हैं, पता चल रहा है और खुशी वाला है। ये तो इसके अंदर तो कुड़कुड़ाहट बना रहे हैं, फल नहीं है। चलिए हम फल पढ़ा, गलाती की किताब निकालेंगे, गलाती की किताब 5:22। ये मैं हमेशा प्रचार किया हूँ और आज भी नया प्रचार करूँगा, क्योंकि ये जो फल है ये हमारे अंदर होना चाहिए। और आज हम थोड़ा इसको ऑपोजिट में प्रचार करते हैं कि इसमें हमारा क्या है, ये गलाती की किताब में जैसे लिखा है वैसे कैसे रहना चाहिए। पढ़े हो 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, क्या है, प्रेम है ना। पहला क्या प्रेम है, पहला आत्मा का फल क्या है, प्रेम। देखो यहाँ पे परमेश्वर जो झाड़ देख रहे थे ना, वहाँ पे अंजीर के फल को ढूंढ रहे थे, फल ढूंढ रहे थे, उधर अंजीर का फल भी नहीं दिखा, फल दिखा। परमेश्वर कोई, हमें कौन से आत्मा की फल की बात कर रहा हूँ, कोई गाजर मूली और ये क्या बोलते हैं कलिंगड़ वलिंगड़ मैंगो की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मा के फल की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे लिखा है प्रेम। अच्छा प्रेम, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रेम करो। किससे प्रेम करो, अपने शत्रुओं से, जो तुमसे नफरत करते हैं उससे। अच्छा क्यों प्रभु, मैं बाकी लोग को, अपने लोगों से तो प्रेम करे, जो जिससे प्रेम करता है वो उससे प्रेम करते हैं, उसमें क्या है, नहीं, ऐसा नहीं है। तुमको ऐसे लोगों से प्रेम करना है। और आप यकीन मानो वचन कहता है कि अपने किससे प्रेम करो, शत्रु से प्रेम करो। और वचन क्या कहता है, तेरा घराना ही तेरा शत्रु होगा। तो किससे प्रेम करना है, हालेलुया, अपने घराने में जो आपको बहुत कुड़कुड़ा रहा है, बड़बड़ा रहा है, दिमाग खराब कर दे रहा है, बोले यार घर पे जाने के बाद बूढ़ा हो, या फिर आपके काम में ऐसे कोई व्यक्ति रहेगा, ऐसे लोग से आपको प्रेम करना है। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की। हाँ, तो आपको ऐसे लोगों से प्रेम करना है, ये लोग से नहीं जो आपसे प्रेम करते हैं। उनसे प्रेम करके क्या मतलब है, क्या संसार ऐसा नहीं करता, क्या दुनिया ऐसा नहीं करती है, तो उनमें हमें फर्क क्या रहेगा। प्रभु का वचन कैसे करता, प्रभु ने ऐसा किया, यीशु मसीह ने किया। कैसे किया, उन्होंने क्रूस पर जब जिन्होंने उनको मारा था उनको कहा हे पिता, हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्रूस पर कौन मारा था, यीशु मसीह को यहूदियों ने, रोमियों ने, हमने मारा था। हमारे पापों के कारण वो क्रूस पर लटकाया गया है ना, हमारे पापों के कारण, और उन्होंने हमसे ही माफी, हमको ही माफ किया। तो
तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने, हम भी उनके एक शत्रु देखते हैं, है ना, हमको कोई सुसमाचार देना दे रहे हैं, तू तेरा यीशु अपने पास रख, लेकिन हमको वो टाइम हमको नफरत थी प्रभु से। लेकिन आज प्रभु ने वो प्रेम को कंटिन्यू दर्शाया, उन्होंने कभी नहीं किया ऐसा नहीं, वो प्रेम उनके अंदर वो जो शुरुआत से थी वो अभी तक है। और वो प्रेम के द्वारा वो बोलते कि जो फल तुमको लाया गया है न, प्रेम ऐसे लोगों से करो जो तुमसे नफरत करते हैं। कठिन लगता है ना ये बात? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? आनंद। आनंद, आनंद कब होना है? कभी दुख में। दुख में कैसे आनंद होगा? आपने दुख में आनंद होना है तुमको, क्यों? मैं तेरे साथ हूँ। तो तब तेरे को दुख कहाँ से आएगा? हमारी इच्छा है ना बड़े संसार की चीज़ों में होती है, मेरी इज्जत नहीं होती है, मेरे को ये नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा। आपको दुख कब होता पता है? जब आप किसी से उम्मीद करते, उम्मीद किया वो आपको दुख देगा। और मैं गारंटी बताऊँ, वचन कहता है श्रापित है वे मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखे। और जब ये वचन कहता है आप जब मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हो ना, उम्मीद रखते हो ना, वो आपको दुख देगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। आप जो दुख, ये जो उम्मीद रखते हो ना, तो दुख होना आना ही है आपको। लेकिन प्रभु फिर भी बोलता है कि आनंद बनाओ। क्यों मालूम है? आप किसी से एक्सेप्टेशन रखना छोड़ दो। आप जब प्रभु के संगति में हो ना, तो आप किसी के साथ संगति, वो आपको कोई दुख कर ही नहीं सकता। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने मेरे जीवन को प्रभु के हाथों से समर्पण इसलिए किया है क्योंकि मेरे को इस संसार की चीज़ों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। मेरे को बहुत चीज़ों में पहले इंटरेस्ट था, अच्छे मोबाइल, अच्छी बाइक, है ना, अच्छे कपड़े, और हर लड़की को, जवान लड़की को, लड़कियों को ये होता है। लेकिन जब प्रभु मेरे जीवन में आए, अब देखो मेरे हाथ में, मेरे को किसी पास्टर ने नहीं बोला सोना मत में की नहीं, मैं घड़ी बड़ी कुछ भी पहन सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं पहनता क्योंकि मेरे को ये सब इतना कुछ भाता नहीं है, मज़ा नहीं है। अब यकीन मानोगे जो मैं कमाता हूँ, वो पूरी मैं जो काम करता हूँ वो धूप में काम करता हूँ, जितनी मेरी सैलरी आती है ताकि मैं मेरी वाइफ को दे देता हूँ, पूरी की पूरी दसवां निकाल के पूरी की पूरी उसको देता हूँ, और उससे दिन भर में हर दिन का खर्चा मारता हूँ। मेरे को इन चीज़ों की अभिलाषा ही नहीं है, कोई लोग नहीं, कोई ये नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने जो पाया है वो धन और सब चीज़ों से बढ़कर है। हालेलुया। तो मुझे है ना कोई चीज़ का दुख नहीं है कि आज के टाइम में मेरे पास कुछ है नहीं करके। ओके, कभी ऐसे दुख होता ना कि अरे घर नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं है। लेकिन जब आप नहीं एक्सेप्ट करते हो ना, तब आप प्रभु में आनंदित रहते हो। हालेलुया, हालेलुया। आज 5,000 रुपये भी कमाता होगा ना जो व्यक्ति, वो प्रभु में, अगर प्रभु में है, स्थिर है, तो 5,000 में वो प्रभु में उसको बचा के देगा, आनंदित रखेगा। गारंटी में बोल रहा हूँ बात। आप दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको दुख क्यों आ रहा है? क्योंकि आप लोगों से एक्सेप्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि सैलरी ज़्यादा बढ़े, आप चाहते हो कि, गलत नहीं है, लेकिन जब एक्सेप्ट उन लोग से ज़्यादा आप प्रभु पे करोगे वो ज़्यादा बेटर है। हालेलुया। तो हमको ऐसे टाइम में दुख आनंद होना है जब हम बड़े दुखी हो। दुखी के टाइम में आनंद कैसे होगा? जब आपके साथ प्रभु है ना। देखा कभी कभी कोई माँ लोग जब बहुत इमोशनल खुशी हो जाते हैं तो आंसू बहते हैं। मोस्टली लड़की लोगों के अंदर ऐसा होता है, जब बहुत खुश हो जाते हैं तो आंसू बहता है, खुशी के आंसू, है ना, खुशी के आंसू। ये कब आते पता है? जब अंदर से खुशी होती है। अब वो खुशी होना चाहिए। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ेंगे। शांति। शांति, शांति कब होनी चाहिए? आजू बाजू में जो बात शांति है, ठीक है। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। एक जगह पे यीशु मसीह क्या होता है, नाव पे जब सो रहे थे, पूरा तूफान चल रहा था। आपके जीवन में अगर ऐसा हो रहा है, तभी प्रभु आपको बोलता है कि मैं तुझे अपनी शांति देता। आपके अंदर ऐसी शांति है, सब कुछ खराब हो, घर टूट गया, समझ लीजिए बहुत बहुत खराब। तो ये हो सकता है कि कोई बेंच में आके आपका घर तोड़ दिया, फिर लोग बेचे नहीं हो। तो समझ लीजिए आप अगर अभी जितने भी लोग आए हैं, आप लोगों ने दरवाजे को लॉक नहीं मारा, सोच के चलिए सर प्रभु ना करे ऐसा, लॉक नहीं किया, अंदर बेची नहीं होगी, क्या बोलते हैं, शरीर इधर है, आत्मा उधर है, ताला नहीं लगे, ताला नहीं लगे, प्रभु बचा दे, प्रभु बचा दे, है ना, यही होता होगा। लेकिन ये टाइम में आपको शांति में देगा, प्रभु देगा, प्रभु के साथ में रहोगे, प्रभु की संगति में रहोगे, कोई प्रार्थना करोगे, ऐसे टाइम में प्रभु बोलता आपको शांति मिलेगी। आगे धीरज। धीरज, धीरज आपको पता है धीरज जो है, हमको है ना हर चीज़ में इंस्टेंट चाहिए रहता है, सब कुछ फटाफट फटाफट सब होना चाहिए रहता है, जो कि बहुत बड़ा हमारा दिक्कत है। आपको पता है परमेश्वर हमारे अंदर धीरज उत्पन्न करता है, आपको पता है क्यों? कुछ लोग होते जो जो मतलब मेरे पति अभी तक उद्धार ही नहीं पा रहे, अभी तक दारू नहीं छोड़ रहे, अच्छे सुनते किए, पता है ये क्यों हो रहा है? प्रभु आपको धीरज उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको धीरज उत्पन्न कर रहा है कि नहीं
आपको पता है प्रभु में ज़्यादा, प्रभु को ज़्यादा इंटरेस्ट आप में, इसीलिए प्रभु बोल रहे हैं तो बाद में मैं उसको उधार कर लूँगा, लेकिन तू पहले अच्छे से सुधर, तू बढ़ना, तेरे को बढ़ना है ना प्रभु में, तो तेरे अंदर ये आएगा, ठीक है। वो धीरज उत्पन्न करने के लिए प्रभु हमारे आजू बाजू में ऐसे ऐसी चीज़ों को सिचुएशन को लाकर रखता है कि अरे बाप रे बस हो गया, इसके ज़्यादा सहन नहीं हो सकता, बस आपके पति का जो झगड़ा है, किटकिट है, उससे नहीं होने वाला, बच्चे भी सुन रही है क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि प्रभु आपके अंदर सच्ची और धीरज उत्पन्न कर रहा है। मैं एक नंबर का घमंड इंसान, सीरियसली बोलूँ, मेरे अंदर प्रभु ने जब मेरा घमंड तोड़ना स्टार्ट किया, प्रभु ने मेरे को तोड़ा, और मैं एक ही मान रहा हूँ कि जब प्रभु आपको तोड़ता है ना, दिल से आंसू निकलता है, वो टाइम निकलेगा आपको, रोना आएगा, पीटना आएगा, क्या करूँ, ये प्रभु आपको तोड़ रहा है। प्रभु से क्या दुश्मनी है? नहीं, प्रभु चाहता है मेरे बच्चे तो मेरे बाजू में बैठ, स्वर्ग के राज्य में तो मेरे बाजू में बैठ, प्रभु ये चाहते हैं करके। अदरवाइज प्रभु को क्या, हमको क्या फर्क पड़ रहा है, प्रभु को क्या है? हालेलुया। प्रभु को इतना मतलब हमारे जीवन को इतना इंटरेस्टेड प्रभु क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम खुद अपने आप को पहले समर्पण करते हैं और भूल जाते हैं। याद रखो परमेश्वर शब्दों का परमेश्वर, वचन का परमेश्वर, और अगर वो वचन का परमेश्वर तो हम उनके बच्चे, हम भी वैसे ही होना चाहिए। अगर आपने बोला अपने जीवन को समर्पण करने के लिए तो ऐसी चीज़ें आएगी। कितने लोग हैं जो प्रभु को छोड़कर चले गए, कितने लोग, और प्रभु आपके अंदर जो धीरज उत्पन्न करने का टाइम लाता है ना, उस वक्त में प्रभु आपके आजू बाजू में डालेगा प्रभु रखेगा, इसके अंदर धीरज उत्पन्न, क्योंकि धीरज उत्पन्न होने के द्वारा आपके अंदर एक विश्राम और एक शांति रहेगी कि ये क्या है। अभी आपको पता है एक समय था ऐसा आता है ना कि आप वो देखोगे कि ये कौन सी परीक्षा, इससे बड़ी परीक्षा तो मेरे पहले हुई है ना, वो ये तो आराम से निकल जाए। जैसे कि मेरे को ऐसा महीने भर का टारगेट मिलता है, इससे बड़ा परीक्षा तो जब मेरा टारगेट मिलता था, मेरा बॉस मेरे को बुला के चिन्ह तैयारी करता था, इससे भी बड़ी परीक्षा मैंने सह ली है। तो अभी कौन सी है छोट बड़ी परीक्षा, प्रभु कर लें, प्रभु मेरे अंदर धीरज उत्पन्न करा। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ेंगे। कृपा कृपा करने वाले जो निर्दय लोग होते हैं, निर्दय लोगों के ऊपर कृपा करना है। कैसे निर्दय लोगों के ऊपर कैसे कृपा करना है? वचन कहता है कैदियों की ऐसी सुधी लो, कैदी लोगों की ऐसी सुधी लो कि मानो कि तुम भी कैदी हो। हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। ये देखो यही तो प्रॉब्लम है। तो आपको ऐसा निर्दय लोग क्यों निर्दय, आपको पता है निर्दय लोग कौन है? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। निर्दय वो लोग हैं जो लोग आज के समय में अभी जो लोग मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, आपको पता है जेल में कौन लोग जाते हैं? निर्दय लोग हैं। क्योंकि ये लोग अभी संतोष भवन में मर्डर हो गया था, मैंने अभी रिसेंटली कल का न्यूज़ है ना, एक मर्डर हो गया तो जिसका भी मर्डर हुआ वो क्यों था? वो निर्दय था, वो व्यक्ति ने उसको मारा। अब वो जेल में जाने के बाद लेकिन वो पछताएगा, पछतावा होगा। अच्छा जेल क्या होता है? जेल आपको सुधारने के लिए कोई इतना सा जगह देता है, ना टीवी ना मोबाइल ना कोई फैसिलिटी होती है, बस एक खाना होता है और सोना होता है, किसी से मिलना नहीं होता है। इसके लिए जेल में रखा जाता है कि आदमी जब निकले वहाँ से तो सुधर जाए, दोबारा नहीं जाने का वो बना के रखे। तो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है। आपको पता है जब क्रिश्चियनिटी मुंबई में आई थी, बाइकला में न्यू लाइफ फेलोशिप जो चर्च था, और ये लोग क्या करते थे हॉस्पिटल्स में और चर्च ये जेल में जाके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए, लोगों को जाके वचन देते हैं। कितने लोग जो जेल में गए आज पास सकते क्यों? मन है कि ये लोग जान गए कि ये लोग जो निर्दयता की है उसके ऊपर हमको दया क्या करना है? कृपा करना है, क्योंकि प्रभु कृपालु है। हालेलुया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों के लिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? ये लोगों के लिए हमको दया देना चाहिए कि प्रभु इनके ऊपर कृपा कर, जैसे तूने हम पे कृपा किया वैसे इनके ऊपर भी कृपा कर। आगे बढ़ेंगे। भलाई करने वाले जो अच्छा ये भलाई करने वाले कौन होते पता है आपको? भलाई करने वाले वो होते हैं, अच्छा इसके ऑपोजिट में देखा जाएगा तो जो नहीं भलाई करते, जो सेल्फिश लोग, जो सिर्फ अपना स्वार्थी लोग, जो अपना सोचते, मेरा बीवी, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, मेरी जिंदगी, मेरा काम, मेरा जिंदगी। जो प्रार्थना दूसरों के लिए नहीं करता वो एक्चुअली क्या है? स्वार्थी है। कौन है? हालेलुया। तो कौन है? स्वार्थी है। तो याद रखना है, स्वार्थी नहीं रहना हमको। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आपको भलाई करना है लोगों के लिए। तो स्वार्थी के साथ यीशु मसीह भी नहीं थे स्वार्थी ना। उन्होंने जब रोटी लिया, चैतन्य आके बोला कि एक काम कर, एक पत्थर पर रोटी बना। भूख लगी उनको, बहुत भूख लगी, 40 दिन रात उपवास है, कुछ खाए नहीं है।
एक रोटी का टुकड़ा भी मुंह में जाएगा तो कितना स्वादिष्ट होता है। हम लोग जब प्रभु बोलते हैं, हम लोग जब उपवास रहते हैं, इधर 40 लोग 40 दिन या 21 दिन या 7 दिन जो भी उपवास रखा होगा, जिस दिन वो प्रभु को उसका रोटी जाता है कितना स्वादिष्ट लगता है रोटी। सोचो उस वक्त में प्रभु को शैतान ने बोला कि इस पत्थर को रोटी बना, क्या प्रभु नहीं कर सकते थे? प्रभु कर सकते थे, लेकिन प्रभु बोले नहीं। लेकिन जब उन्होंने वही 5000 व्यक्तियों को देखा कि वो भूखे हैं, उनको दया कि उनको खाना चाहिए, ये उनका नेचर। अपने लिए जीना मसीह जिंदगी नहीं है, हमें लोगों के लिए ही जीना है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, आपको काम करना है, आपको लोगों, आप जब काम कर रहे हो ना, परमेश्वर ने आपको काम दिया है, कृपया करके उस काम को लेके अगर कमाते हो तो दूसरे को देने वाला बनो। अगर आपको प्रभु ने धन दिया तो प्रभु देने वाला बनो। अगर आपके पास कुछ है कि आप भाग सकते हो, ले सकते हो तो ले लो। कितने लोग हैं गाड़ी में लिफ्ट मांगते तो बाइक लेके जाते हैं। अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो क्या बोलता है? जाके उनको रोटी दे, उनको खाना खिला। क्यों हमको बोला गया है? क्योंकि ये सेल्फिश नेचर होना चाहिए। आप अपने लिए नहीं सोच रहे, किसी और के लिए सोच रहे। मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया था कि रजनी शिक्षक के समझे बच्चे के लोग का स्कूल का फीस नहीं है और उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे को स्कूल का फीस नहीं है, मेरे पास पैसा है, मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा बोला नहीं है, ऐसे बता रहा है कि उदाहरण, मेरे पास पैसा लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं सिस्टर मेरे पास भी बहुत पैसे चाहिए, पापा को क्यों मालूम है? क्योंकि मैंने उनके बच्चों को अपना बच्चा लिया। समझ रहे हो? हालेलुया। देखो प्रॉब्लम चल रही है, मैं प्रार्थना भी करूंगा और मैं उनके लिए कोई मदद भी करूंगा, लेकिन जब आदमी स्वार्थी से हट के आ जाता है, सेल्फिश नेचर से हट जाता है, सेल्फलेस हो जाता है ना, तो वो लोगों की भलाई का सोचता है, लोगों को अच्छा मिले। आज हम देखो भोजन के लिए लोगों को, अभी प्रभु भोज के समय कितने लोग होते हैं अपने घर में स्वादिष्ट खाना खाते हैं, लेकिन जब प्रभु भोज का समय आता है ऐसा चावल लेंगे, ऐसा सामान लेंगे जो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हम इस्तेमाल नहीं करते। मैं हमेशा जब भी मेरी बहन को बोलता हूँ कि हम जो खाते हैं उससे भी अच्छा लोगों को देना चाहिए। आप देखते हो कि जब भी मैं प्रभु भोज में कभी खाना बनाता हूँ वो हर महंगी चीज़ डालता हूँ, कोई सस्ती वाली चीज़ डालता ही नहीं, क्योंकि मैं क्या, मेरा बोलने का मतलब कि हमको लोगों के लिए और भी अच्छा रहना चाहिए, ये हमारा नेचर होना चाहिए। अगर आप मसीह हो तो आपके अंदर स्वार्थी स्वभाव होना ही नहीं चाहिए, और अगर आपने आपको जांचो अगर है तो ये फल नहीं है आपके अंदर, प्रभु से मांगो। हालेलुया। आगे है क्या है? विश्वास। ये तो इसकी तो कमी बढ़ी है हमारे, है ना? दो चीज मन के रहते हैं हम, क्या ये होगा क्या नहीं पता नहीं, कैसे होगा, कि क्यों होता है पता है? विश्वास की कमी के कारण हमारा विश्वास नहीं। प्रभु कहता है कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ। मती रति सुसमाचार कहाँ शुरुआत हुआ? इब्राहिम मती के एक पढ़ना, यीशु मसीह की वंशावली। ठीक है, मत पढ़िए, मैं बताता हूँ। यीशु मसीह की वंशावली, यीशु मसीह की वंशावली इब्राहिम के टाइम से स्टार्ट हुआ, और मती रति सुसमाचार खत्म हो रहा है, मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो है क्या नहीं, सुन रहे क्या नहीं, क्या मालूम, इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना प्रार्थना कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा वो कह रहा है हमारे साथ। होता है क्योंकि विश्वास नहीं। एक जगह पे यीशु मसीह गए, वहाँ पे ज़्यादा लोग को चंगाई छुटकारा नहीं मिला, छोटे छोटे जो बीमारी थे वो ठीक हुए। क्यों मालूम है? उनके विश्वास की घटी के कारण। प्रभु एक चीज से बोलना गुस्सा करते हैं, जहाँ विश्वास की कमी दिखती है, ये अल्प विश्वास है, ऐसा बोल दिए। क्यों मालूम है? वो भी अपने चेलों को बोले, क्यों? क्योंकि वो लोग ये सब देखने के बाद, अभी कितने लोग मसीह में हैं, आज कितने लोगों के दिमाग में चल रहा है मेरा बच्चा कभी बीमार रहेगा क्या? तुम विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास क्योंकि वो है, वो हमारे साथ, वो रियल में है, वो है करके मांगो। तो डॉक्टर दिगंबर क्या करते मालूम है? दो कुर्सी रहते थे, बैठे थे, एक कुर्सी में वो बैठे थे, एक कुर्सी में यीशु मसीह बैठते थे, वो ऐसा समझ के चलते थे, और वो बोलते थे, वो इतना रियल था उनके लिए प्रभु, इतना रियल थे उनके लिए यीशु। हमारे अंदर एक कुछ आ जाए, तुरंत डाउट आ जाए, क्या मालूम क्या होगा? विश्वास नहीं होने के द्वारा क्या बोला परमेश्वर ने कि तुम, प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इसमें विश्वास करे, कि विश्वास करना है, कोई आपको हार अगरबत्ती चढ़ना नहीं है, उठना लेके जाना नहीं है, नंगे पैर चलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, विश्वास करना है। वो विश्वास करने में भी हमको दिक्कत हो रही है। विश्वास का मतलब क्या होता है? विश्वास का मतलब होता है, इब्रानी की किताब निकालने पड़ता है, अगर कोई विश्वास का मतलब 11 का 1,
मैं पढ़ता हूँ जोर से, सुनिए। इधर देखिए, इधर देखिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु और नीचे अंधे की वस्तु का प्रमाण। अंधे की वस्तु, विश्वास का मतलब होता है अंधे की चीजें। आज मैं विश्वास करता हूँ, मैं बोलता हूँ जैसे कि अजय को, अजय विश्वास करता हूँ मैं, मुझे ना प्रभु गाड़ी दे रहा है, प्रभु ये बोलेगा मैं कभी चलाया नहीं हूँ, अंधे की चीजें, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ करके बड़ा खुश हो जाता है। ये विश्वास की बात नहीं, विश्वास ये होना चाहिए कि हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। देखो ये संसार में आपको ऐसा कोई चीज नहीं जो नहीं मिल सकता, अब मांगो प्रभु से। अगर प्रभु अभी नहीं दे रहे तो बाद में देंगे जरूर। मेरी इच्छाएं थी, मेरी जो इच्छाएं थी कलीसिया को लेके, मेरी वो पूरी हुई, परमेश्वर ने इच्छा पूरी की। मैं प्रभु को बोला, मैंने कुछ इच्छा, मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन कुछ ऐसी इच्छाएं थी जो मैंने प्रभु को बोला, और ये बड़ी इच्छाएं थी, मेरे को पता था ये कभी नहीं हो सकता मुझसे, लेकिन प्रभु ने वो पूरा किया। मैं आज आपको ये बोलना चाहता हूँ, प्रभु आपके मन में इच्छा है ना वो पूरा करेगा, लेकिन हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि अंधे की वस्तु, हम प्रभु स्वर्ग जाएंगे, हम उस राज्य में बैठेंगे, हम प्रभु इब्राहिम की गोद पे जाएंगे और पैराडाइज जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाले और डाउट करने वाले, क्या हुआ? दोनों में से ये फर्क है। अगर डाउट हो रहा है तो आपका विश्वास क्या हो रहा है? विश्वास के करना राय के दाने, राय का दाना सबने देखा है? राय का दाना ऐसा कोई नहीं देखा। राय का दाना पूरा एक समान हो, पूरा काला हो, कुछ कोई दूसरा कलर नहीं, और अंदर भोगला भी वो भरा हुआ है, ऐसा विश्वास। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नम्रता, नम्रता, अगर नम्रता की जगह पे हम बोले तो घमंडी, है ना? घमंडी लोगों के लिए भी हमें, घमंडियों के सामने हमें नम्रता के साथ पेश आना। क्या बात कर रहे हो, कितना मुश्किल बात कर रहे हैं आप। घमंडी लोग और घमंडी हमारे सर पे चढ़ के बैठेंगे, है ना? हम लोग को दुनिया यही बोलती है, कोई सुनाएगा तो चार सुना के आने का, है ना? सब यही बात है। प्रभु बोलता है कि जो तुम्हारे साथ घमंडी है, जो घमंड कर रहा है, अच्छा ये घमंडी लोग कौन है? मैंने पहले बताया, जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते और नहीं चलते, और सुनने के बाद भी उसको नहीं चलते, वो घमंडी लोग। और वचन क्या कहता है, ये संसार से नहीं बता रहा, क्योंकि बाइबल में क्या बताया गया है कि जो नम्र लोग थे, यीशु मूसा को नम्र बोला गया। क्यों नम्र बोला गया? वो अपनी हर बात लेके प्रभु को बोलता। घमंडी लोग अपनी बात प्रभु को नहीं बोलते, अपने से सॉर्ट कर लेंगे, अरे प्रभु को क्या लाने की जरूरत है, समझ लो, ये तो मैं खुद कर लूँगी। ये घमंडियों की पहचान। अगर आपको खुद करना है तो आप घमंडी, अगर आप प्रभु के ऊपर निर्भर हो तो आप नम्र हो, क्योंकि नम्र व्यक्ति, अरे मैंने बच्चे देखो, छोटे बच्चे होते हैं, पापा 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 ऐसे, क्योंकि वो उसके अंदर वो रहता है, वो नम्रता उसके अंदर दिख रहा है हमके अंदर, लेकिन वो बोलेगा प्रभु, अब बड़े हो गए बच्चे, पापा मैं कर लूँगा, आपकी जरूरत नहीं है, ऐसे लग रहा है, कितना ठेस लगेगा, वैसे स्वर्गीय पिता को कितना ठेस लगता होगा। हालेलुया। तो याद रखना है, नम्रता का क्या है? घमंडी लोग। अगर आप नम्रता में सचमुच नम्र लेना है तो आपकी हर बात प्रभु की ओर से होनी चाहिए, आपका हर काम प्रभु की ओर से होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं मेरे बुद्धि से कर लूँगा तो आप घमंडी हो। तो ये सोच लीजिए आप, जो मैंने पॉइंट बोला। आगे और संयम, सेल्फ कंट्रोल, और इसको अगर हमने देखा जाए तो असंयमी बोला जाता है, जिसके अंदर हमारे अंदर असंयमी का पता है, हम जो गुस्से में वो टाइम हमारे अंदर का जो हम जो थे ना वो निकल के था, हम बता ये है वो है, कभी देखा है क्या, ये नहीं, उसको देख उसको देख, ऐसा है वैसा है, जब निकलता है ना, जब देखो कोई आपको एक गाल पे लाफा मारे तो बोलता है मुझे गाल दे दो, मतलब क्या है, अगर कोई सुना रहा है तो सुन ले बेटा, कुछ बोल मत सुन, लेकिन वो सुना रहा है हम उसको 4 बार सुना रहे तो ये संयम नहीं है हमारे, कोई चीज़ का संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है हमारे। कभी कभी हमारे बॉडी देखिए ये क्या है ना, हम फिजिकली सेल्फ कंट्रोल किसको नहीं बोलते, जैसे कि अभी मैं बोलूँगा तो कभी कभी हमारे भाव से मालूम पड़ जाता है कि हमको क्या करना है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल जिसके अंदर होता है ना, जिसके अंदर संयम होता है ना, वो अपने आप को एकदम स्थिर बनाकर एक डिसिप्लिन पर्सन से अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। अब मिलिट्री वर्जन लोगों को देखा, मिलिट्री लोगों को सुबह 5 बजे बराबर उठेंगे, 4 बजे उठते हैं, वो लोग ट्रेनिंग करते हैं 7-8 बजे, उसके बाद वो लोग काम करते हैं। हम मिलिट्री लोगों को एक सेना बोला जाता है, हम भी यहोवा की सेना है, हालेलुया, हम भी यहोवा की सेना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आलसपन, हम आराम से उठेंगे, प्रभु के काम को करने के लिए जल्दी भागेंगे नहीं, आराम से करेंगे, ये सब चीज़ें रहता है। सेल्फ कंट्रोल कब होता है, जब आप एक अपने आप को डिसिप्लिन बनाओगे ना, मुझे इससे आगे नहीं खाना, अधिक खाने के बाद देखो मैं बर्गर इतना खाया, मेरा वेट 4-5 किलो तुरंत बढ़ गया,
क्योंकि कंट्रोल नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ तो उसका वेट कम हो रहा है। तो कोई भी चीज़, अगर आप मुझे बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ को आप ज़्यादा कर रहे हो वो कंट्रोल नहीं होता, अपने आप को कंट्रोल में रखना है। आपको पता है ये व्यक्ति आपको ठेस पहुँचाएगा, दुख देगा, भागना दो, लेकिन ऐसा नहीं कि जाके उसके पास गिर गए। भैया हाँ, आपके घर की बात नहीं कर रहा हूँ, घर वालों की बात अलग है। क्या बोला, शत्रु घर के रहेंगे लेकिन प्रार्थना उनके लिए करना है, प्रार्थना नहीं करना, उनसे प्रेम नहीं करना। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर का हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जैसे अपने पड़ोसी की बात होती है ना, कि मालूम है कि मेरे को आगे कुछ बोलूँगा तो ये करेगा, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करना और कंट्रोल रखना है। अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसको रिप्लाई नहीं करना है, तो कोई नहीं करना। लेकिन हम शरीर में नहीं तो क्या बोलेंगे, 4 बार सुन, मेरे को कोई बोल दिया इतना मोटा है, हमें मेरे बाप का खाता कैसे, तो ये क्या हो गया, ये सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ठीक है, संयम खत्म हो गया मेरे अंदर, इसके लिए मैंने बोला। लेकिन अगर मेरे अंदर ठीक है, कुछ नहीं बोलने की जरूरत नहीं है। वो मोटा बोलने के द्वारा आप मोटे और नहीं बनने वाले। बहुत लोगों को लगता है उसको मुझे ऐसा बोला, क्या आपको उसकी बात तीर की तरह छूट गई है और लग गया अंदर, लगने के द्वारा क्या फर्क पड़ता है। ये कोई बोलता ना मुझे कोई श्राप देता है, अच्छा तो उसको बोलेगा कि श्राप दे वो धनवान बने, नहीं लगेगा, ये सब नहीं होता है। हाँ, हम किसी लोगों को लिए बोला जाता है कि हमारे मुंह में जीवन और मृत्यु, इसलिए हमको बहुत ध्यान से अपने जबान का इस्तेमाल करना है, इसलिए हमको किसी को श्राप देना नहीं है। लेकिन याद रखना एक बात, अगर आप श्राप देते हो तो याद रखना आपको इसका भरपाई ऊपर देना है, क्योंकि जो तुम बो रहे हो वो काटोगे। हालेलुया। अब मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन में जो फल है वो आपके अंदर है क्या? अंजीर के पत्ते की तरह आप खाली अंजीर का झाड़ बन के मस्त पत्ता हरियाली की तरह दिख रहा है, लेकिन कभी कभी फल नहीं खाए। आप बोलोगे कि वचन में लिखा है कि समय नहीं आया था, है ना? हम समय कब आता हमारा? कलीसिया में आने थे। एक दिन 3 घंटे के लिए हम कलीसिया आते, बाकी दिन हम घर रहते। हम कैसा करते, हम क्या करते? हमने अंजीर के पत्तों को ओढ़ के कलीसिया में लाया तो से इनका फल दिख रहा है। 6 दिन हम कैसे रहते? क्या हमारा जीवन सचमुच ऐसे पवित्रता की तरह रहता है जिसकी तुझे हम रहते हैं? तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? जब होता है ऐसे झाड़ को मैं श्राप दूंगा और वो क्या हो गया? सूख गया और मर गया। हालेलुया। कितना कठिन है ये पवित्र आत्मा के फल को कैसे पाएंगे? इतना ये सब क्रिश्चियनिटी लोगों को बहुत मुसीबत लगती है। अरे बाप रे, इतना ये सब करना बहुत मुमकिन है। 10 मिनट देता हूँ, ठीक है? मेरे को मानना टाइम हो गया 10 मिनट, ठीक है? लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों लगता है पता है? क्योंकि हम चलिए वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 15:5। देखो प्रभु जब बताता है ना, सोल्यूशन साथ में देता है। इसके लिए बाइबल पढ़ो, आपको पता चलेगा। यूहन्ना सुसमाचार 15:5। हाँ पढ़िए। मैं दाख लता हूँ। प्रभु क्या बोलता है? मैं क्या हूँ? दाख लता हूँ। तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता जो मुझ में बना रहेगा और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है। क्या करेगा? फल फलता रहेगा। परमेश्वर ने आपको बनना है। जो जड़ है हमारा वो प्रभु होना चाहिए। हम डालियाँ हैं, अगर फल नहीं लाओगे तो छाटा जाएगा, छाट के आग में फेंका जाएगा। लेकिन आप जब प्रभु में बने रहोगे, प्रभु क्या बोल रहा है? आपको पूछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रभु में बना रहना है। और वही सबसे ज्यादा कठिन काम हम क्रिश्चियनों के लिए होता है। बाकी सब चीजें आसान है ना? हालेलुया। क्यों? प्रभु बोलता है मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो, तुम मुझ में बने रहोगे। तुम बने रहोगे तो फल लाओगे, वे नहीं फल ला पाओगे। वो आत्मिक फल जो पवित्र आत्मा का जो फल है वो ऐसे नहीं आएगा। ये सब बहुत कठिन है। किसी को ऐसे जिनसे प्रेम करना, जो नफरत करता हो, दुख में आनंद होना, निर्दयी के लिए नम्र बनना उनके सामने, कितना कठिन नहीं है। लेकिन ये सब कब कर सकते हो? आपके आप अंदर ये कब होगा? जब आप प्रभु के साथ संगति में रहोगे। आप बोलोगे नहीं प्रभु आप जो करोगे मैं डालूंगा, आप जैसा चाहते हो वैसा मुझे बोलो। आप चाहते हो उसके अंदर पत्ते आए तो पत्ते आने, उसके अंदर ये फल आए वो फल आने, कम फल आए आने, ज़्यादा फल आए आने, आप जैसा चाहते हो वैसा हो। प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। जब आप ये बोलना और ये प्रार्थना चालू करते तो और बोल देते तो अपने आप को समर्पण कर देते तो प्रभु आपके अंदर फल आए। हालेलुया। और प्रभु क्या, जब आपके अंदर फल आएगा ना तो है ना प्रभु वो टाइम में आपको लोग बोलेंगे ये मसीह कितना कुछ है उसका,
कितना शांत रहता, इतना बड़बड़ करते, इतना झगड़ा करते, कभी गाली नहीं करते, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फल लाने वाला प्रभु है, अगर वो हमारे साथ हम डालियाँ हैं, अगर हम डाली उसके हिसाब से चलेंगे तो, अगर वो नहीं चलेंगे ना तो आपको काटा जाएगा, रात में फेंका जाएगा। हम सबको अगर फल नहीं लाए तो लाने के लिए परमेश्वर की संगति बहुत जरूरी है। संगति करने के लिए करना क्या है? रोज बाइबल पढ़िए। आपको पता है प्रभु के नजरों में प्रभु, जो लोग प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रॉब्लम क्या हम लोग छोड़ देगा? क्यों छोड़ दिया उन्होंने प्रभु को? क्योंकि वो लोग बाइबल नहीं पढ़ते। बहुत लोग मैंने देखा है, लोग ने बाइबल पढ़ा नहीं है, या बाइबल पढ़ा तो पवित्र आत्मा की सहायता से नहीं पढ़ा, क्योंकि वो लोग आत्मिक रीति से बाइबल नहीं पढ़ते, इसीलिए वो लोग छोड़ देते। ऐसा नहीं कि नहीं अन्य जाति लोग नहीं पढ़ते, लोग पढ़ते हैं, उसमें लुक्स निकालने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा इसे पढ़ेंगे, रोज कम से कम एक अध्याय तो आपको पढ़ना है, रोज कम से कम आधा घंटा तो आपको प्रार्थना करना है। बेटो प्रभु से बात करो, इतना रियल मानो प्रभु की प्रभु है। ऐसा सोचो कि नहीं मेरे साथ प्रभु ये क्यों हो रहा है, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु से सवाल करो। जब आप सवाल करोगे ना, आपको जवाब मिलना चालू हो जाएगा। और मैं सच बोल रहा हूँ कि आपको इतना आनंद लगेगा ना, कोई दोस्त कोई इसकी जरूरत नहीं रहेगी आपको। मेरे 4-5 दोस्त लोग थे, जब भी मुझे, मैं जब विश्वास किया था, जब भी मुझे बहुत दर्द होता था, दुख होता था, गम होता था, क्योंकि मेरी परिस्थिति एक टाइम में इतनी बुरी थी, हमारे पास खाने की भी बात है। ऐसे टाइम में मैं मेरे दोस्तों के पास भाग के जाता। कुछ लोग होते देखो जिनको दुख दर्द होता है, वो लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो उनको पसंद है। कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पास जाते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने दोस्तों के पास भागते। क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको उनकी ज़रूरत होती है। लेकिन जिस दिन आपने ये जान लिया कि मेरे को मेरा प्रभु है, मेरे दोस्तों को, मेरे को, मैं आज मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरे बेस्ट फ्रेंड जो थे ना वो एक साइड में हो गए और मैं एक साइड में हो गया, क्योंकि मेरा दोस्त तो प्रभु ही है, सब कुछ मेरा प्रभु ही है। पवित्र आत्मा मुझे सिखाता, मैं बहुत मगन होता हूँ जब गीत गाता हूँ, रास्ते में बाइक चलाते चलाते आंसू आ जाते हैं, खुशी करता हूँ, आनंद करता हूँ, मज़ा आ जाता है, मुझे मस्त मगन हो जाता हूँ। हालेलुया, क्योंकि वो मुझे बना रहा है, वो मेरे अंदर फल ला रहा है। आप लोग बहुत लोगों के अंदर ऐसा रहेगा, एक परमेश्वर का जो धर्मपाल से सहमत है, मेरे को बहुत उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक नम्र व्यक्ति, वो नम्र व्यक्ति कब बने मन है, उनके अंदर फल है, क्योंकि वो परमेश्वर में बने रहते हैं। समझ लो आप, जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं उनके अंदर वो फल दिखने लग जाता है, वो और ये फल दिखता है। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ, जब जहाँ फल दिखता है वहीं पत्थर मारा जाता है, ये भी आदत होती है ना। जब आम का पेड़ दिखे उस पर, तो ऐसे जब आपके अंदर फल उत्पन्न हो गए, पत्थर भी आएंगे तो तैयार है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हम प्रभु में है तो फल को कोई छू नहीं सकता। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। तो आपको और मेरे को क्या करना है, इसको पढ़ना है रोज, किसी भी हालत में, कोई भी सिचुएशन क्यों ना, बुरा से बुरा, अच्छे से अच्छा, मूड खराब हो, मूड अच्छा हो, पढ़ो, नहीं समझ रहा है पढ़ो, समझे। क्योंकि है ना, प्रभु में जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते ना, वो लोग ही पीछे जाते हैं। और मैंने देखा है, ये मैंने देखा है कि जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा है उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या फल है। और जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको कोई झूठा शिक्षक बताएगा नहीं, क्या मतलब वो ये है वो है, यहोवा विटनेस वाले, मदर मैरी वाले, ये सब नहीं है। प्रभु के पास भी जब पढ़िए इसको पढ़िए, इससे सवाल करिए कि प्रभु ये क्यों लिखा गया है। प्रभु से पूछिए, पवित्र आत्मा को बताएगा, या पास्टर के द्वारा, या वचन के द्वारा, या खुद दर्शन के द्वारा, या खुद बात करें। मेरा अनुभव है, प्रभु ने मुझसे बात किया और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप सभी से प्रभु बात करते हैं, क्योंकि मुझसे अकेले से वो प्रेम नहीं करते, आप सभी से प्रेम करते हैं। तो जब प्रभु आप सभी से प्रेम करते तो आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके लिए अपना हृदय खोलिए प्रभु, आप प्रभु में बने रहना चाहिए, प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए, ये सब चीज़ें उपास रखिए, ये सब चीज़ें हमें बदलनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना में आपको ये बोलना चाहिए, प्रभु आपकी इच्छा पूरी, तब आपके जीवन में जो कार्य होगा है, आपको कोई चीज़ की संसार की मन जो भावनाएं क्या होती है, सब चीज़ें ना आपको लगेगी कि सब व्यर्थ है, खुदा आपके पास आ, आपके पास आ, मज़ा तो वही है। हालेलुया। और हम करेंगे एक दिन आनंद, हम करेंगे स्तुति आराधना करेंगे वहाँ। हालेलुया। विश्वास करते हैं सभी लोग कि हम वहाँ पे जाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, साथ में गीत गाएंगे, और जब सुनते बनते रहेंगे तो आप लोग बोलेंगे अरे तो मेरे चर्च में था, ये सब होगा हमारे साथ। तो होगा जब आप प्रभु में बनेंगे,
प्रभु दाग लगता है, हम डालिए, जो प्रभु ने बनाएगा वो फल बनाएगा। और जब पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर दिखेगा तो आपके अंदर पवित्र आत्मा परिपूर्ण दिखेगा, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा परिपूर्ण रहेगा वो रैप्चर किया जाएगा, या वो बनने के बाद स्वर्ग में मिला जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सबसे मेन काम पता है क्या है? अन्य भाषा बोलना नहीं, ये सब काम है। अन्य भाषा बोलना, भाषा प्रार्थना देखना, दर्शन देखना, प्रार्थना करवाना, वचनों के भेदों को मानना, ये सब उनका काम है। लेकिन सबसे मेन काम जो है उनका वो है आपको प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना। हालेलुया। आप अपने आप को कभी भी अपने जीवन में कंपेयर कर रहे हैं ना, तो यही करना कि अगर प्रभु यीशु मसीह ऐसे जगह पे, ये समय पे मेरा सिचुएशन खराब चल रहा है, ऐसे समय पे प्रभु यीशु क्या करें? सच में हम बोल रहा हूँ ना, आपके अंदर का जो आपने जो सोचा रहेगा वो ऐसा पलट जाएगा, ऐसा पलट जाएगा। और फिर बोलो क्योंकि अंदर आता है प्रभु आपको यही बोले। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, इस वचन के द्वारा सभी को आपने आपसे बात किया। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ी कृपा जाने हम आपके आगे को प्रभु अपने पवित्र लहू से कवर कर छुटा पवित्र लगाए प्रभु। आप दाग लगाओ, हम आपकी डालियाँ प्रभु, हमारे अंदर फल आने दे राजा। अपने पवित्र आत्मा से ऐसा फल कि हम फल उत्पन्न करने वाले बने, हमारे अंदर मसीह दिखे, हम नहीं, हम में मसीह होने दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पहले मुझे जिससे भी भाई बहन ने वचन सुना है, ऑनलाइन में जिसने भी सुना है, वे सभी को आशीषित कर राजा। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोले पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रहे। आमीन। यीशु मसीह की, उसके लोगों की, यीशु मसीह